ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वो सभी क्षेत्रों में सफल हो जाता है। दोस्तों इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व है, इसलिए रात्रि जागरण करें और दीपदान जरूर करें, जिससे सफलता की प्राप्ति हो। तो चलिए आज मैं आपको सफला एकादशी की पूजा विधि करके दिखाती हूँ। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले एक लकड़ी का पट्टा जरूर ले लेना है, उस पर आपको पीला वस्त्र जरूर बिछा देना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक फूल की सहायता से थोड़ी से जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आपको सबको पवित्र कर देना। फोटो को और भगवान विष्णु की व्रत कथा को सबको आपको पवित्र कर देना है। पवित्र करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा फूल रख लेना है, जहाँ आपको विराजमान करना विष्णु भगवान की तस्वीर को और गणेश जी को ऐसे फूल रख लेना है। रखने के बाद फिर आपको भगवान विष्णु की तस्वीर को ऐसे विराजमान कर देना है। उसके बाद आपके पास जो व्रत कथा की बुक है आपको वो रख लेना है, एकादशी महात्म्य। और जहाँ को गणेश भगवान को विराजमान करना है वहाँ भी आपको फूल रख करके गणेश जी को विराजमान कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दीप जरूर प्रज्वलित कर देना है सबसे पहले, क्योंकि दीप जलाना पूजा पाठ का सबसे बड़ा साक्ष्य होता है। तो आपको दीप जरूर जला लेना है, थोड़ा सा ऐसे फूल रख लेना है। उसके बाद फिर आपको दीप प्रज्वलित कर देना है। दीप जलाने के बाद सबको फिर धूप दीप दिखा देना है। अब सभी देवी देवताओं को आपको टीका चंदन कर देना है। इस तरह से आपको गणेश भगवान को सबसे पहले कर देना है कुमकुम से टीका, माता लक्ष्मी को कर देना है ऐसे, इधर भी आप कर दीजिए राधा रानी को। उसके बाद फिर आप भगवान विष्णु को आप पीले चंदन से यानी कि हल्दी से आप टीका कर दीजिए। आप दीप को कर दीजिए, धूप को कर दीजिए ऐसे, जिससे आप आचमनी भी दे रहे हैं उसमें भी आपको चंदन टीका ऐसे आपको कर लेना है और अपनी पूजा के पास उसको रख लेना है। उसके बाद फिर आपको एक कलश जल भर के रख लेना है, जिसे आपको भोग लगाना है भगवान विष्णु को। तो इस तरह से आपको कलश में जल भर के रख लेना है। उसके बाद फिर आपको, अगर आपके पास कोई माला है तो आप भगवान विष्णु को माला पहना दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरह से आप माला पहना देना भगवान विष्णु को। इस तरह से फिर आप भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को माला पहना दीजिए। अगर आपके पास फूल है तो ठीक है, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरह से आपको गणेश भगवान को लाल फूल अर्पित कर देना है और विष्णु भगवान को आपको पीला फूल अर्पित कर देना है। और इधर राधा रानी को भी आपको लाल फूल अर्पित कर देना है। इधर आपको दीप को भी फूल रख देना, चढ़ा देना है, धूप को भी चढ़ा देना। इधर जो आपने कलश रखे हैं उनको भी आपको फूल अर्पित कर देना है। इस तरह से आपको फूल अर्पित कर देना है सबको वस्त्र स्वरूप आपको कलावा अर्पित कर देना है। तो गणेश भगवान को वस्त्र स्वरूप आप कलावा अर्पित कर दीजिए। इधर विष्णु भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास कोई चुनरी है तो विष्णु भगवान को पीली चुनरी भी आप उठा सकते हैं। अगर आपके पास इत्र है तो भगवान विष्णु को सुगंधित इत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को सुगंधित इत्र अत्यधिक पसंद है। तो आप किसी फूल में या फिर आप कॉटन में भी लगा करके भगवान विष्णु को सुगंधित इत्र अर्पित कर दें। इस तरह से आप सुगंधित इत्र अर्पित कर दें गणेश भगवान को, राधा रानी को, सबको आप इत्र अर्पित कर दें। अगर आपके पास जनेऊ है, 2 जनेऊ, तो आप 2 जनेऊ एक गणेश भगवान को अर्पित कर दीजिए, एक विष्णु भगवान को अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास 2 जनेऊ नहीं है, सिर्फ आप विष्णु भगवान को ही आप एक जनेऊ अर्पित कर दीजिए, जिससे भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आपको जनेऊ अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर आपको, अगर आपके पास गोमती चक्र है और कौड़ियाँ हैं तो आप, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान को अत्यधिक पसंद है कौड़ी और गोमती चक्र, तो उन्हें कौड़ियाँ और गोमती चक्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास है तो आप चढ़ा दीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अत्यधिक पसंद है, तो आप उनको जरूर अर्पित कर दें। इसके बाद फिर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। अगर आपके पास कोई मौसमी फल है तो आप मौसमी फल में पीले ही फलों का भोग लगाएं, जैसे संतरे हो गए, केले हो गए। भगवान विष्णु को पीला ही फल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उन्हें पीले ही फलों का भोग अर्पित करें। इस तरह से आप भगवान विष्णु को पीले ही फलों का भोग लगाएं। अगर आपके पास फल नहीं है तो आप माखन मिश्री का भी भोग भगवान विष्णु को लगा सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि भगवान विष्णु का एक दूसरा ही रूप है लड्डू गोपाल का। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री अत्यधिक पसंद है, तो उन्हें आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगर आपके पास 10 रुपये है तो आप 10 रुपये दक्षिणा चढ़ा दें, 11 है, 21 है, 51, आपके पास जो भी दक्षिणा है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित कर दें। इस तरह से आपको भगवान विष्णु को कुछ दक्षिणा अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर आपको आचमनी दे देना है। ऐसे आचमनी दे करके आपको
व्रत कथा को सुनना है या फिर पढ़ना है। भोग लगाने के बाद, दक्षिणा अर्पित करने के बाद फिर आपको अपने हाथों में थोड़ा सा फूल ले लेना है और गंगा जल ले लेना है। लेकर के फिर आपको व्रत कथा को सुनना है या फिर पढ़ना है। और जब आपकी कथा हो जाए, आप कथा सुन लें या फिर पढ़ लें, तो आपको इस फूल को भगवान विष्णु को चढ़ा देना है। अगर इस पूजा विधि में मैं कथा को पढ़ूंगी तो पूजा लंबी हो जाएगी। मैं दूसरे वीडियो में व्रत कथा डाल दूंगी, आप देख लेना। तो देखो दोस्तों, फिर आपको भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर आपको एक दीप दूसरी जला करके आपको आरती करना है, क्योंकि इस पूजा में दीपदान का खास महत्व है। तो आपको दूसरा दीप जला करके ही आरती करना है, क्योंकि जिस दीप से हम पूजा करते हैं उसी दीप से हम आरती नहीं करते। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, इसलिए आपको दूसरा दीप जला लेना है। जला करके ही आपको आरती करना है। अगर आपके पास दीप आप रखे हैं तो ठीक है, अगर आपके पास दीप नहीं तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं। कपूर से आरती करना बहुत ही शुभ होता है, तो आप कपूर से आरती जरूर कर लें। नहीं तो आप दूसरा दीप प्रज्वलित करके आप आरती करें। इस तरह से आपको दीप जला करके ही आरती करना है। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लें। गणेश जी की आरती करने के बाद भगवान विष्णु की आपको आरती कर लेना है। तो इस तरह से आप आरती कर लें। आरती करना बहुत ही शुभ होता है, तो भगवान विष्णु की आरती कर लें। आरती करके आप ऐसे ऐसे आरती भगवान विष्णु की तरफ, गणेश जी की तरफ, सबकी तरफ ऐसे कर दें। इस तरह से आपको भगवान विष्णु की आरती कर लेना है और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है कि भगवान, हम जिस काम के लिए या फिर जिस भी रीजन से आप पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, भगवान आपको सफलता प्राप्त करें, क्योंकि ये व्रत सफला एकादशी है। आप जिस भी काम को चाहेंगे भगवान विष्णु उस काम में आपको सफल कर देंगे। तो आपको प्रार्थना जरूर कर लेना है। और जब भी आपको समय मिले, आप भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर करते रहें। तो इस तरह से आपको पूजा कर लेना है। और लास्ट में आपको क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है, क्योंकि हम सब इंसान हैं तो गलतियाँ जरूर हो जाती हैं। तो आपको क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है दोस्तों। इस तरह से आपको पूजा कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।